अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मलिर एक्सप्रेस वे बनने से बहरिया टाउन कराची और DHT कराची दोनों को ही बेनिफिट है। तो हम बहरिया टाउन कराची में क्यों ना परचेज करें जहां हाई रिस्क और हाई बेनिफिट, और DHT कराची में क्यों हम इन्वेस्ट करें जहां एंड यूज़र का इतना रुझान नहीं है और मकान बनाने वाले का इतना रुझान नहीं है, बिल्डर्स का इतना रुझान नहीं है। तो हम वहाँ क्यों इन्वेस्ट करें एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन कराची। अच्छा, और यहाँ पर रेट भी ज़्यादा है। ये लोगों का मिथ है, सोचने का अंदाज है। समझाता हूँ इस बात को कि क्यों मैं कहता हूँ DHT कराची। अच्छा देखिए भाई, बात ये है कि बहरिया टाउन कराची में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और रेट कम होने की वजह दोनों है। DHT कराची का भी रेट कम है, बहरिया टाउन कराची का भी रेट कम है। दोनों ही जगहों का रेट कम है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह का रेट कम हो। आज आपको 92-93 लाख रुपए में 500 गज का येलो जोन में प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह से आपको 27 में 500 गज का प्लॉट 90 लाख का मिलता है। तो रेटों में को बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अगर उसने भी 1.5 करोड़ में जाना है तो ये भी 1.5 करोड़ में से होकर रहा है वापस येलो जोन। इसी तरह से प्रिशन 4 के रेट को बहुत ज़्यादा नीचे गिरे नहीं है। प्रिशन 7 आज भी आपको 1 करोड़ 95 लाख में मिल जाएगा। तो इसी तरह से आज आपको सेक्टर 5D में भी जो 2000 गज का प्लॉट है वो भी आपको 2 करोड़ 20 लाख में, 2 करोड़ 15 लाख में एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। 6 नंबर मिल रहा है 2 करोड़ 18 लाख रुपए में प्रिशन 5D सेक्टर 5D का प्लॉट में। साफ सुथरा हाइटेड लोकेशन प्लॉट है। अब प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप बोलोगे जनाब आपकी चीज़ जो है वो एक की चीज़ 2 भी और 2 को 3 पहुँच रहे हैं, और बहरिया टाउन कराची की चीज़ नहीं, एक की चीज़ को 3 होना है। तो ऐसा नहीं है। गेन जो है दोनों का तकरीबन बराबर ही होगा, और रिस्क जो है ना वो दोनों में, या टेंशन जो है ना दोनों में फ़र्क बड़ा है। डिफरेंस बहुत है दोनों की टेंशन में, डिप्रेशन में, परेशानी में। मेरे कस्टमर है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार बहरिया टाउन कराची मुझे बड़ा पसंद है, तुम्हारा 6A का और 3C का प्लॉट है, तुमने अपना मकान बनाना है, तुम ऐसा करो ये प्रिशन 7 का एक प्लॉट ले लो, 1 करोड़ 95 लाख में मिलता है प्रिशन 7 का 341 नंबर, या ये ले लो प्लॉट, क्योंकि ये पहले मेरे नाम पर था प्लॉट, मैंने बेचा हुआ था 2 करोड़ 65 लाख में बेचा था मैंने 2-3 साल पहले। तो अब वो दोबारा बेचने के लिए आया प्लॉट ना। तो मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ये बेच दो प्लॉट। तो कहता है यार ये मैंने नहीं बेचना, और मैं 6A और 2C को बेचकर और एक आपका 3 का प्लॉट लेके दिया हुआ है, उसको बेच के मुझे कोई 1000 गज का प्लॉट DHT कराची में ले दो। भाई मैंने कहा क्यों, तुमने तो रहना है, आज तुम सादी गार्डन में रहते हो। तो कहता है भाई वजह ये वकार भाई कि पहले तो मुझे होता था कि ठीक है बहरिया टाउन कराची में लो, लेकिन अब ये कि इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो चुकी है कि मैं 2-2.5 करोड़ रुपये बहरिया टाउन कराची में लगाना नहीं चाह रहा। मेरा दिल मान भी रहा है कि वहाँ की मैं डेवलपमेंट देखूँ, वहाँ के मकानात देखूँ, वहाँ के सब कुछ देखूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा, उसी के बरक्स मेरा एक दोस्त है हसन, उसके प्रिशन 8 में 2 प्लॉट रखे हैं। वो भी अपना मकान इधर फेज 7 एक्सटेंशन से बेच के गया है वहाँ पर। उससे जब मेरी बात हुई तो उसने कहा वकार में मैं सोच रहा हूँ कि 1000 गज का प्लॉट ले लूँ। उसने 185 की मुझे ऑफ़र दी, खैर बारले मैंने उसको मना कर दिया। तो उससे जब मेरी बात हुई तो मैंने उसको भी कन्विंस किया कि भाई आप प्रिशन 8 के दोनों प्लॉट बेचो और प्रिशन 7 में 1000 गज ले लो, क्योंकि आज आपको अपॉर्चुनिटी कल हो ना हो। और फिर आज आपको बहरिया टाउन कराची ने आपकी अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप सिंगल स्टोरी मकान बना ले, तो कल पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी हो ना हो, तो भाई अपना मकान बना लो। अगर आपने कारोबार में पैसे लगाए हुए हैं और आप वहाँ फुलफिल अल्हम्दुलिल्लाह पैसे के भरपूर है तो कहता हाँ यार मैंने अपने मकान के लिए तो प्लॉट लिया हुआ है, तो मैं कन्विंस्ड हूँ। तो अब देखो दोनों तरह के कस्टमर्स हैं। वो बंदा जो 1 टका भी लगाने को तैयार नहीं है DHT कराची के डेवलपमेंट को देख के, DHT कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, उसके डॉक्यूमेंट्स देखने के बावजूद, रजिस्ट्री होने के बावजूद, रेट नीचे आने के बावजूद। और एक बंदा वो है कि जो लेना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है, लेकिन वो रिस्क नहीं ले पा रहा, वो मजबूर है। तो समझ लो कि दोनों कस्टमर ही अलग हैं, दोनों का बायर टोटली डिफरेंट है। एक बंदे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो रिस्क लेने को तैयार है, वो आज भी 1 करोड़ 65 लाख का वहाँ पे आपको 10 और 11 में विला मिलता है बहरिया टाउन कराची में। उसका रेट नीचे नहीं आया। 4.25 करोड़ से नीचे का रेट पैराडाइज विला का नीचे नहीं आया। 2 बेड अपार्टमेंट बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट का रेट नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आज लोगों को पता है कि भाई वो मैच्योर हो रही है जगह। पंजाब से जितने लोग आए थे वो वापस चले गए, बहरिया टाउन कराची की जगह और उस लोकेशन की जगह मैच्योर होती जा रही है। अब मुझे कल एक फ़ोन आया, तनवीर भाई का स्टेशनरी का काम है, मैं नाम ले रहा हूँ, माजरा अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम ना लूँ। तो फ़ोन आया कि यार वकार भी मैंने जो है ना बुकिंग करानी है फ्लैट की DHT कराची में। मैंने कहा वाह यार,
और ये M1 के नाम से बुकिंग आई है DHT कराची में, शायद DHT कराची का प्रोजेक्ट है। तो ये क्लियर करने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने कहा भाई DHT सिटी कराची के अंदर एक प्रोजेक्ट है, DHT कराची का इटसेल्फ खुद एक अपना प्रोजेक्ट नहीं है, जो कि आना है अभी फ्लैट्स की बुकिंग का, और उसको बनाने जा रहा है ज़ोराको फाइनली, जो मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन है इनसाइड। अब तक ये चीज़ें मेरे सामने आई नहीं है कि कब इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी और किस तरह से बिकेगा, रेट क्या होगा, कितनी स्टोरी बिल्डिंग होगी और कितने अपार्टमेंट्स होंगे। अब तक इस तरह की कोई प्लानिंग सामने नहीं है, लेकिन बनना है, क्योंकि DHT कराची ने बिल्कुल स्टार्टिंग में सेक्टर 3 के पास 8 से 9 ऐसे प्लॉट कमर्शियल प्लॉट किस्तों में दिए, जिस तरह से सेक्टर 14B में 300 के करीब प्लॉट किस्तों में दिए गए थे आज से 4 से 5 साल पहले, कि बिल्डर्स को प्लॉट किस्तों में दिया गया था और बोला गया था कि आप किस्तों में ही मकान बेचें। तो उसी तरह की सेम टू सेम प्लानिंग में बिल्डिंग्स दी गई हैं, जिसमें बहुत बड़े और नामवर बिल्डर्स भी शामिल हैं, और अगर उनके प्रोजेक्ट आए तो हम तो डेफिनेटली उसको बेचने के लिए आएंगे। और इसमें फ़िलहाल अभी एक प्रोजेक्ट के बारे में तो मुझे पता है कि DHT कराची खुद बनाने जा रहा है। DHT कराची का प्रोजेक्ट है, DHT कराची में इसकी मार्केटिंग हो रही है, DHT कराची खुद चाहता है कि इसकी मार्केटिंग हो, इसलिए वो अपने लोगों के ज़रिए मार्केटिंग भी कर रहा है। लेकिन ये DHT कराची का इटसेल्फ कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, आना है अभी, जिसको ज़ोराको बनाएगा, अभी तक आया नहीं है। जो प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो DHT कराची के अंदर बना रहे हैं, इसलिए वो DHT कराची का प्रोजेक्ट कहते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये कि जब वो आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बुकिंग करानी है, यानी कि जंगल में मंगल करने को अगला बंदा तैयार है, क्योंकि किस्तों में उसको चीज़ें चाहिए। और मार्केट में अगर लेने जाओ तो आपको अपार्टमेंट 18,000 स्क्वायर फीट में थोड़ी मिल रहे हैं, आपको 11-11 करोड़ 12-12 करोड़ 13 करोड़ रुपये की बुकिंग मिल रही है, और 5 साल की बुकिंग तो मिल ही नहीं रही। तो भाई जब आप बनाएंगे वहाँ जब डेवलपमेंट होगी तो तगड़े होकर लोग आएंगे वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई ये लाडनी इंडस्ट्रियल एरिया अगर हमें जाना है तो हम DHT कराची से आराम से चले जाएंगे, ज़ियाउद्दीन जाना है आराम से चले जाएंगे, कोरंगी आना है आराम से चले जाएंगे। मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया लाडनी इंडस्ट्रियल एरिया से, वो काम करता है वहाँ पे, कहता है वकार भाई मेरी कुछ सेविंग्स हैं और 2-3 महीने के अंदर मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा आना यहाँ होता है लाजमी। तो मुझे तो पता है मेरे लिए बहुत करीब हो जाएगा रास्ता, अगर मली एक्सप्रेस वे बन गया DHT कराची से या बेडों कराची से मेरा आना मली एक्सप्रेस वे के ज़रिए लाडनी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो मेरे लिए बेहतरीन मामला होगा। तो मैं अपना मकान के लिए सोच रहा हूँ क्या करूँ, लूँ या ना लूँ। तो मैंने कहा भाई बेहतरीन है। तो इस तरह के लोग आज DHT कराची में तो बेशक कम हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में इसकी तादाद में बहुत बढ़ती हुई देख रहा हूँ और बहुत जल्द बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मेरे साथ रब्ते में रहिए। बहरहाल मेरे दोस्त ने भी कल मली एक्सप्रेस वे के ऊपर ड्रोन शूट किया। फाइनली लोग इस जो मेरी स्टोरी है मली एक्सप्रेस वे की, जिसके ऊपर मैं तकरीबन पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, जाके हर हफ्ते जाके उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, लोगों को कन्विंस करता हूँ, वो फाइनली कंप्लीट होने जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोग इस स्टोरी को वाकई कैप्चर कर रहे हैं और उसी तरह से शूट करना चाह रहे हैं जिस तरह से ड्रोन शूट्स का तरीक़ेकार मैंने शुरू किया, जिस तरह से वीडियो स्टार्ट मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी तरह से मुझे इज़्ज़त दी और उसी तरह से लोग अब उसको कॉपी करके लोग बनाने लगे। भाई कॉपी करो, बनाओ, और मैं तो कहता हूँ मुझसे बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाई भी है। लेकिन ये कि आगे बढ़ो। और DHT कराची हमारा प्रोजेक्ट है, बेडों कराची हमारा प्रोजेक्ट है। मैं तो कहूँगा कि उस्मान हाउसिंग सोसाइटी वाले भी अल्लाह करके इनको हिम्मत दे कि ये भी यहाँ आ जाएँ और यहाँ आके वीडियोस बनाएं। और राना साहब जो हैं हमारे सलाम स्टेट वाले, वो भी आएँ और ड्रोन शूट करें आके, बड़ी ज़रूरी है। और क्योंकि ये इनका प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये कराची का प्रोजेक्ट है और ये हमारी कामयाबी का प्रोजेक्ट है। जज़ाकल्लाह खैर।